नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो हमारी कहानी है वो ये है कि भूखे सो जाना पर ये 4 काम कभी मत करना। एक बंदर की 4 ज्ञानवर्धक बातें। प्रिय दर्शकों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम जानेंगे कि वो 4 बात कौन सी है। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, प्राचीन काल में किसी जंगल के स्थान पर एक सियार और एक बंदर रहा करते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, एक दूसरे के दुख और सुख के प्रिय साथी थे। और प्रिय दर्शकों, दोनों को अपने पूर्व जन्म की बातों का भी स्मरण था। वो दोनों अच्छे मित्र थे। ये दर्शकों, एक दिन की बात है, पास में एक शमशान भूमि थी। जहाँ सियार ने जाकर मरे हुए मुर्दों को खाना प्रारंभ कर दिया। सियार मुर्दों को खाया जा रहा था। ये दर्शकों, ये बात सब बंदर देख रहा था। वो सियार का दोस्त था। भी बंदर ने पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए सियार से जाकर पूछा कि सियार भाई, मैं तुमसे एक बात पूछने आया हूँ, क्या इसका उत्तर आप बता सकते हैं? सियार ने कहा कि कहो मित्र, क्या पूछना चाहते हो? भी वो बंदर कहने लगा कि सियार भाई, तुमने पूर्व जन्म में कितना भयंकर पाप किया था, जिससे तुम शमशान भूमि में घृणित एवं दुर्गंध मुर्दों को खा रहे हो। क्या तुम्हें बदबू नहीं लगती? ये दर्शकों, बंदर को ऐसा पूछने पर सियार ने कहा कि बंदर भाई, जब तुम मेरे पूर्व जन्म के पापों को जानना चाहते हो तो सुनो कि मनुष्य पूर्व जन्म के पापों से ही अगले जन्म के दुखों को भोगता है। तो आज मैं भोग रहा हूँ। कहते हैं कि पूर्व जन्म के अच्छे कर्म ही मनुष्य को अगले जन्म में सुख प्राप्त करवाते हैं, और पूर्व जन्म के बुरे कर्म ही इंसान को दुख प्राप्त करवाते हैं। तो ये हाल आज मेरा है। और सियार कहता है कि सुनो मित्र, मैं पूर्व जन्म का सारा हाल तुम्हें सुनवाता हूँ। भाई, मैं पूर्व जन्म में वेदों का प्रारंभ विद्वान और समस्त कला ग्रंथों का ब्राह्मण था। उस जन्म में मेरा नाम वेद शर्मा था। उस जमाने में एक ब्राह्मण को धन देने का संकल्प किया था, परंतु वो धन उसे नहीं दिया। कहते हैं, जिस धन का संकल्प करने के बाद में वो धन दान नहीं दिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा पाप लगता है। प्रिय मित्र, उसी पाप के कारण मैं सियार हुआ हूँ और अब इस प्रकार के घटित पदार्थों को खाता हूँ। इसलिए तो माना है कि जो प्राणी देने की प्रतिज्ञा करके कोई वस्तु नहीं देते हैं, वो अत्यंत घृणित सियार की योनि को प्राप्त होते हैं। तो मैं हुआ हूँ। इसीलिए समझदार व्यक्ति को उचित है कि वो देने की प्रतिज्ञा करता है तो उस वस्तु को अवश्य ही दे डाले। ऐसा कहकर सियार ने बंदर से पूछा कि मित्र, तुमने क्या पाप किया था जिसके कारण तुम वानर हो गए? तुम अपने बारे में भी बताओ। दर्शकों, बंदर कहने लगा कि ठीक है मित्र, अब तुम मेरे पूर्व जन्म का वरदान सुनो। दर्शकों, बंदर कहने लगा कि पूर्व जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण था। मेरा नाम उस समय वेद नाम था। मेरे पिता विश्वनाथ नाम से
विज्ञात थे। मेरी माता का नाम कमला नया था। सिहार भाई, पूर्व जन्म में भी हमारी और तुम्हारी मित्रता थी। तुम इस बात को नहीं जानते हो, परंतु पुण्य के तुल्य से मुझे उसका स्मरण है। पर पूर्व जन्म में मैंने भी एक पाप किया था। मित्र, पूर्व जन्म में मैंने एक ब्राह्मण का साग चुरा लिया था और उसी पाप से मैं बंधर हुआ हूँ। अर्थात ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। दर्श को अब बंदर सिहार से कहता है कि अब मैं तुम्हें इन 4 बातों से समझाता हूँ कि जो गलतियाँ मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार हैं, तुम ध्यान से सुनो। दर्श को पहली बात बताता है बंदर कि ब्राह्मण का धन लेने से इंसान को नरक मिलता है और नरक भोगने के बाद वानर योनि मिलती है, क्योंकि ब्राह्मण का धन अपहरण करने से बढ़कर दूसरा कोई इस दुनिया में पाप नहीं है। और दूसरे नंबर में बताया है, तू केवल पीने वाले को मारता है, तू ब्राह्मण का धन समुच्चय कुल को जला डालता है। तीसरी बात यह है मित्र, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से पापी मनुष्य कुंदी पाप नामक नरक में पकाया जाता है। तत्पश्चात शेष पापों के फलस्वरूप है वानर योनि को प्राप्त होता है। इसीलिए ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। उनके साथ सदा क्षमा का व्यवहार करना चाहिए। नंबर 4 महत्वपूर्ण बात यह है मित्र, बालक, दरिद्र, कृपण तथा वेद शास्त्र ब्राह्मणों का भी अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आने पर वो अग्नि के समक्ष भस्म कर देने वाले हो जाते हैं। इसलिए मेरे मित्र, इस दुनिया के प्रत्येक मनुष्य को 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इन पापों से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन प्रिय दर्शकों, आजकल इस तरीके के पापों में इंसान पूरी तरह लिपट चुका है। तो पता ही नहीं चल रहा है कि कितने पाप करते हुए जा रहा है। कहते हैं कि उनका कैसे कल्याण होगा। इसीलिए मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा इंसान को पापों से बचना चाहिए और अपने जीवन को पाप मुक्त और उज्जवल बनाना चाहिए। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि ये बंदर और सिहार की कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और बंदर की बताई 4 बातें भी आपको बेहद पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, इससे आपको कुछ सीख भी मिली होगी। दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और उसका फ़ायदा आप उठा सके। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जी नमस्कार, धन्यवाद।